अगर 1936 में डॉक्टर अंबेडकर की बात कांग्रेस सरकार समर्थन करती तो शायद आज जाति का बड़ा मुद्दा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जाति पात का विनाश के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार से इसे खत्म करने की मांग की। अगर सरकार ने उनकी बात मानी होती तो शायद आज जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होता, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता और वर्ण व्यवस्था नहीं होती। हम सब सिर्फ हिंदू होते और सभी मिलकर हिंदू धर्म को बढ़ावा देते। जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो मानवता के विकास में बाधा है। आइए आज हम समझते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, जो कि 10 टॉपिक में हम समझाते हैं आपको। पहला टॉपिक है जात पात का विनाश। जात पात मंडल आर्य समाज लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में 1936 में तैयार किया गया भाषण इसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचारों मंडल में स्वागत समिति ने स्वीकार सहन नहीं की, इसलिए सम्मेलन को रद्द भी किया गया। बाबा साहब यह भाषण किताबों के रूप में लाया गया। दूसरा, कांग्रेस बनाम समाज सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, वह समाज सुधार के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में असफल रही। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए जाति व्यवस्था का उपयोग किया, जिसमें समाज असमानता और तनाव बढ़ गया। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधार को आवश्यक माना। समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सके। समाज में सुधार के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। समाज में सामाजिक न्याय, दोनों ही समाज में समानता और न्याय की बात करते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो उत्पादन के साधनों के सामूहिक मालिकाना और नियंत्रण की बात करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक समानता और शोषण से मुक्त सामाजिक न्याय एक व्यापक अवधारणा है जो समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, अवसर और न्याय की बात करते हैं। बाबा साहब ने समाजवाद को सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण साधक के रूप में देखा। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। अगला पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों ही समाज के लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटने के तरीके हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। श्रम विभाजन एक आर्थिक अवधारणा है जिससे लोगों के उनके कौशल और योग्यता के अनुसार अलग अलग काम दिए जाते हैं। उनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और क्षमता को सुधार करना है। जाति प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को उनके जन्म के आधार पर अलग अलग जातियों में बांटा जाता है, जिनमें लोगों को उनके काम के अनुसार नहीं बल्कि जाति के अनुसार मूल्य दिया जाता है। वह बाबा साहब ने जाति प्रथा की आलोचना की और इसे श्रम विभाजन के एक बेहद रूप में देखा। उन्होंने बताया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन को एक सामाजिक आर्थिक असमानता का साधन में बदल दिया गया है। अगला है वंश और रक्त का सुधार। जाति प्रथा, वंश और रक्त का सुधार और जाति प्रथा दोनों ही सामाजिक व आर्थिक स्तर में निर्धारित करने के तरीके हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर। वंश और रक्त का सुधार सामाजिक अवधारणा है जिसमें लोगों को उनके पूर्वजों के गुण और विशेषताओं के आधार पर मोल दिया जाता है, जिनमें लोगों को उनके वंश और रक्त के आधार पर उच्च निम्न माना जाता है और सब ने वंश और रक्त के सुधार के लिए सुधार एक विकृत रूप से देखा गया है। उन्होंने बताया कि जाति प्रथा में वंश और रक्त को सुधार एक सामाजिक और आर्थिक समानता को साधन में बदल दिया है। अगला है, क्या हिंदू एक समाज है? अंबेडकर ने बताया कि हिंदू एक समाज में नहीं, जाति व्यवस्था के कारण लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और उन्हें अलग अलग अधिकारों और सुविधाओं दी जाती है। इसमें समाज में असमानता और तनाव बढ़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि हिंदू समाज में समान, स्वतंत्र और बंधुत्व नहीं है जो एक समाज में के लिए आवश्यक है। हिंदू समाज को एक समाज बनाने के लिए जाति को खत्म करना होगा और समाज में स्वतंत्रता, बंधुत्व को मूल्यों को अपनाना होगा।
अगला है जातियों का राष्ट्रवाद समाज विरोधी रूप। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि जातियों का राष्ट्रवाद समाज विरोधी रूप है, क्योंकि समाज को एकजुट करने की बजाय अलग अलग जातियों में बांटता है। अंबेडकर ने कहा कि जब लोग अपनी जाति के प्रति अधिक लड़ते हैं और राष्ट्र के प्रति कम, तो यह समाज के लिए हानिकारक है। इससे समाज में अलगाव और तनाव बढ़ता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा राष्ट्रवाद को जातियों के ऊपर होना चाहिए और लोगों को अपनी जातियों की बजाय राष्ट्र के प्रति लगाव रहना चाहिए। अगला है आदिवासियों के उद्यान में बाधक जाति प्रथा। डॉक्टर अंबेडकर ने आदिवासियों के उद्यान में जाति प्रथा को एक बड़ी बाधा रखा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित कर पिछड़े रखने के लिए जाति प्रथा का उपयोग किया। आदिवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य का अवसरों से वंचित किया, क्योंकि उन्हें निम्न जाति का माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा को खत्म करना होगा और आदिवासियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूकता लाना होगा। वह आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर प्रदान करने होंगे ताकि समाज में वह आगे बढ़ सके। अगला है जाति वर्ण ही सामाजिक घृणा की जड़ है। जाति व वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक घृणा की जड़ है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब लोगों को उनकी जाति और वर्ण के आधार पर उच्च निम्न माना जाता है, इससे समाज में घृणा, असमानता बढ़ती है। ताकि जाति और वर्ण व्यवस्था में लोगों को अलग अलग बांट दिया है, जिससे लोगों के बीच दूरी व तनाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लोगों को अधिकार से वंचित करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जाति व वर्ण व्यवस्था को खत्म करना होगा, समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना होगा। जब तक जाति वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक समाज में घृणा और असमानता बनी रहेगी। अगला है धर्म प्रचार में बाधक जातियां। धर्म प्रचार में बाधक जातियां। बाबा साहब ने बताया कि जातियां धर्म प्रचार में बाधक हैं, क्योंकि वे लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटती हैं, उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने से रोकती है। जबकि उनकी जातियां के आधार पर अलग अलग माना जाता है, वह एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर पाते और धर्म के संदेश को समझने में बाधा आती है। उन्होंने बताया कि जातियां लोगों को धर्म के मूल्य को और सिद्धांतों को समझने से रोकती है, उन्हें अपने ही वर्ण में सीमित रखती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जातियां खत्म करना होगा और समाज में समानता और एकता लाना होगा, ताकि धर्म प्रचार में सफलता मिल सके। ये रहे आपके 10 टॉपिक, जो कि हमने जितना भी पढ़ा मैंने आपको समझाया। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि यह विचार डॉक्टर अंबेडकर की कैसी लगी। अगर इस विचार को आज मान्यता देती तो देश में जातियां खत्म हो जाती और जात के कारण जो भी दंगे और आरक्षण, जो इन सब मुद्दे में आज लड़ाइयाँ होती है, वो नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, मैं ताकि और भी अच्छी बुक पढ़ सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपके मन में कोई भी बुक हो जो आपको अच्छी लगती हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस बुक का रिव्यू आपको ज़रूर दूंगा पढ़ के। तो इस बुक का मैं अगला पार्ट जल्द ही लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।